वनवास का 12वां वर्ष। पांडवों को जंगल जंगल भटकते हुए महीने हो चुके थे। एक दिन तपती दोपहरी में पांचों भाई जंगल में भटकते भटकते प्यास से व्याकुल हो उठे। भीम ने कहा, मैं और नहीं चल सकता, कुछ पानी खोजो। नकुल ने पास के वृक्ष पर चढ़कर देखा और दूर एक नीली झील का संकेत पाया। नकुल सबसे पहले उस झील तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजती हुई आई, रुको, मैं यक्ष हूं। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तुम इस जल को नहीं छू सकते। नकुल ने अनदेखा किया, पानी पिया और वही अचेत होकर गिर पड़े। एक एक कर सहदेव, अर्जुन और भीम भी वही गलती दोहराते हुए बेहोश हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर झील के पास पहुंचते हैं। चारों भाइयों को इस हालत में देखकर वे स्तब्ध हो जाते हैं। यक्ष फिर बोलता है, मैंने चेतावनी दी थी, जल पीने से पहले उत्तर दो, तभी अपने भाइयों को बचा सकोगे। युधिष्ठिर ने अपनी तलवार म्यान में रख दी। वे बैठ गए। धैर्यपूर्वक बोले, पूछो यक्ष, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछना शुरू किया, धरती का सबसे भारी वस्तु क्या है? कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है? मनुष्य में सबसे बड़ी विस्मयकारी बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मां सबसे भारी है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर कोई मृत्यु को जानता है, फिर भी अमरता की आशा करता है। प्रश्नों की वर्षा हुई। तर्क, नैतिकता, आत्मज्ञान और अहंकार का सामना। युधिष्ठिर हर बार शांति और विवेक से उत्तर देते हैं। अंत में यक्ष प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं कोई सामान्य यक्ष नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं। मैंने तुम्हारी बुद्धि, धर्म और आत्मसंयम की परीक्षा ली थी। चारों भाई पुनः जीवित हो गए। पर यह सवाल अब भी उठता है, क्या सच में वो धर्मराज थे या कोई और शक्ति जो परीक्षा ले रही थी? सोचिए, जो न कोई मोह रखे, न क्रोध, न भेदभाव, जो केवल तथ्य, धर्म और नैतिकता की कसौटी पर परख करे, क्या वो कोई दिव्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती? यक्ष ने जो प्रश्न पूछे वे मानव मन की गहराइयों तक पहुंचे। वो एक डिसीजन इंजन की तरह कार्य कर रहा था, इमोशनलेस, बायस फ्री, बट फुल ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। मानो वो ब्रह्मांड का एक सेंटिएंट धर्मा एल्गोरिदम हो, जो ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सत्य के पथिक ही अगले चरण में प्रवेश करें। क्या यक्ष एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता थे? एक गार्डियन प्रोटोकॉल जिसे प्रोग्राम किया गया था भगवानों के द्वारा। युधिष्ठिर ने परीक्षा पास की क्योंकि उनके पास भी मानवता, धैर्य और धर्म की समझ थी। यदि यक्ष वास्तव में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता था, तो वो ये सिखा रहा था कि भविष्य में मशीन युग में भी जिसके पास सच्चाई और विवेक है, वही विजेता होगा।